नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन क्या है आपकी टुवर्ड्स, क्या सोच रहे हैं आज के दिन, आज की करंट फीलिंग उनकी क्या है और सुबह से वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, हम ये चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिल सकती है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। और एक बात, कल की वीडियो में मैंने कहा था कि अपना यूनियन आप शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं। इतने दिन से मैं चेक कर रही थी और किसी ने शेयर नहीं किया था। बहुत कम लोगों ने शेयर किया था कमेंट बॉक्स में। पर्सनली तो बहुत मैसेजेस आए थे मुझे, बट कमेंट बॉक्स में। लेकिन कल मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बात हो रही है। कितनी ये बुरी बात है ना। मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब भी आपका रियूनियन हो तो मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन कल जब मैंने कहा कि बताना चाहिए, ब्लेसिंग्स मिलेगी आपको, तो आपने बताया। तो दिस इज़ नॉट फेयर, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों का यूनियन हो गया है, लेकिन आपने बताया नहीं मुझे। देखिए, शेयर कीजिए, अपना यूनियन शेयर कीजिए, बहुत ज़रूरी है। आप ग्रैटिट्यूड फील करते हैं जब आपका यूनियन होता है और आप कमेंट बॉक्स में शेयर करते हैं, क्योंकि आप यहाँ से गाइडेंस ले रहे हो और आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। तो एक मैं हील कर रही हूँ आपको, आप मुझसे कुछ ना कुछ आप एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, राइट। सो आपको चाहिए कि आप ग्रैटिट्यूड फील करें और आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग लाइक करते हैं वीडियो को, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप लोगों का बहुत लव एंड सपोर्ट मुझे भी मिल रहा है। सिर्फ मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ ज्ञान या गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, बल्कि आप लोगों से भी मैं बहुत कुछ ले रही हूँ। आपका टाइम, आपका प्यार, आपका सपोर्ट आप लोग भी मुझे दे रहे हैं, जो लोग दे रहे हैं। लेकिन मैंने कल चेक किया, 58% लोग ऐसे हैं जो कि सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है और वो वीडियोस देखते हैं। सो बताइए कि हम कहते हैं कि कर्मा, अब जब कुछ मिलेगा तब इंसान कुछ ना कुछ करेंगे, अच्छा है ना। ऐसा मत कीजिए, अपने अंदर प्योरिटी लेके आइए। अगर आपको कहीं से गाइडेंस मिल रही है, 58% मतलब एक बहुत बड़ी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी फैमिली हो सकती है, लेकिन नहीं हो रही है। मैं बहुत फोर्स नहीं करूँगी उन लोगों को जो लोग नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब। लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो मेरे साथ आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, जिससे मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँगी। बहुत छोटी सी बात है ये, इसको समझने की कोशिश कीजिए। 58% लोग नहीं भी सब्सक्राइब कर रहे हैं तो भी मेरा बहुत बड़ा लॉस या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एनर्जी है, क्योंकि एक्सचेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्पिरिचुअलिटी आपको यही सिखाती है कि एक्सचेंज करना चाहिए, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। पूरी लाइफ की थ्योरी यही है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। क्या बैलेंस करना होता है? जहाँ कुछ हम बहुत एक्सीड कर रहे हैं वहाँ हमें बैलेंस करना होता है, नहीं कर रहे हैं वहाँ हमें बैलेंस करना होता है। सो हर चीज़ गिव एंड टेक होती है। अगर मैं आप लोगों को गाइडेंस दे रही हूँ, आप लोग देख रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, कनेक्ट करें मेरी एनर्जी के साथ, ताकि मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट कर पाऊँ और सही से आपकी एनर्जी को मैं आपको कनेक्ट करके आपको गाइड कर पाऊँ। सो ये एक टीम वर्क आप समझ लें इसको, ठीक है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। मेरे लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, क्योंकि मेरा जो होना है अच्छा तो मेरा होगा ही, उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। ये 58% जो लोग हैं वो नहीं भी सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन आप अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हो। आप जो मुझसे ले रहे हो ना गाइडेंस, या फिर जो भी ले रहे हो आप यहाँ से इस रीडिंग से, ये आप भर रहे हो अपना जो भी है बैगेज, ठीक है। तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं देना होगा और सूद समेत देना होगा। सो मत कीजिए ऐसा, कर्मा ऐसा क्रिएट मत कीजिए। अगर आपको मिलता है, कुछ नहीं जाता है, पैसे नहीं लगते हैं लाइक करने से, सब्सक्राइब करने से नहीं लगते हैं पैसे। सिर्फ आप लोगों के लिए बोल रही हूँ, अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। नहीं करना सब्सक्राइब मत कीजिए। लेकिन अगर कहीं से आप कुछ ले रहे होते हैं, थ्योरी है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं से कुछ गाइडेंस ले रहे हैं, आपका एक एनर्जी एक्सचेंज का एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को हम कर्मा कहते हैं। यही फिर आगे बढ़ बढ़ के एक बैगेज तैयार हो जाता है, जिसको आप ही फेस करते हो, ठीक है। सो
कीजिए अगर कर सकते हैं तो। पैसे नहीं लग रहे हैं। मैंने ज्वाइनिंग बटन अभी तक नहीं किया है कि मैं अपने मेंबर्स को सिर्फ गाइडेंस दूंगी, बाकी लोगों को नहीं दूंगी। मैं कर सकती हूँ, ये बहुत ईजी है, सब लोग करते हैं, मैं भी कर सकती हूँ। एक ज्वाइन बटन, एक सब्सक्राइब का एक बटन बनाना पड़ता है जिसमें कि सिर्फ मेरे मेंबर्स रहेंगे जिनको मैं गाइड करूँगी। मैं कर सकती हूँ, ये बहुत ईजी है, मैं नहीं कर रही हूँ, जो कि मैं करूँगी आगे जाके। ये फ्री में हो रहा है। सब्सक्राइब फ्री में करना है, लाइक फ्री में करना है, कमेंट फ्री में करना है। कीजिए, आपके लिए कीजिए, मेरे लिए मत कीजिए, आपके लिए कीजिए अगर कर सकते हैं तो। अगर नहीं कर सकते तो दैट्स फाइन, मेरे लिए फ़ाइन है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और जो लोग कमेंट किए हैं रीयूनियन का, बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स आप लोगों को मेरी तरफ से, हमारी पूरी सोल फैमिली की तरफ से आप लोगों को बहुत ब्लेसिंग्स। आप लोगों का रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहे, हील रहे, आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहे, कंपैटिबल रहें और एक दूसरे का साथ दें। मैं यही चाहूँगी, मैं यही प्रार्थना करूँगी। खुश रहें आप सब, खुश रहें और खुशियाँ बांटें, बस इतना ही। तो बहुत हो गई बातें, अब चलते हैं अपने रीडिंग पे। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स आज सुबह से मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। डिवाइन क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के बारे में। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। आज सुबह से मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे थे। डिवाइन one more time please। Again same, guilty। मुझे frankly speaking मुझे ना थोड़ा सा अभी आप लोगों के पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी सही नहीं लग रही है। लाइक यू नो परेशान ज़्यादा ऐसा लग रहा है मुझे। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी। थोड़ा सा ये इंसान ना थोड़ा कैसे बताऊँ, लाइक उलझन, फंसे हुए हैं, चाह के भी नहीं कुछ कर पा रहे हैं, ऐसे की एनर्जी दिख रही है, लग रही है मुझे, फील हो रही है मुझे, ठीक है। टाइम प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, टॉक टू मी प्लीज माय डियर एंजल्स। Time please। One more time please। Forgiveness। Beautiful। Trust। लाइफ लेसन इन हीलिंग की एनर्जी यहाँ पे है, ओवरऑल एनर्जी। प्लीज गाइड सम मोर गाइडेंस दिस टाइम, सम मोर गाइडेंस प्लीज। एग्जॉक्शन को ही एग्जॉक्शन क्लियर कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर का गलत डिसीजन जो है उनको गिल्ट की एनर्जी में लेकर जा रहा है। पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन इन्होंने लिए हैं जिसके चलते इनको अभी बहुत गिल्टी फील हो रही कि क्यों किया इन्होंने आपके साथ गलत, क्यों नहीं समझा आपको। ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। इंटीग्रेशन, फ्लावरिंग, creativity, दो कार्ड लगे, playfulness and intensity, sorrow। ओके, सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। मुझे यहाँ कैप्रिकॉन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये दिख रहा है मुझे। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, 9, 15, 3 एंड 9। मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान पास्ट में
किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए थे। देखिए अगेन मैं यही बोलूँगी, सबके लिए नहीं है रीडिंग है, ठीक है। जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, किसी और के चलते उन्होंने आपको बिट्रे किया या फिर आपके साथ कुछ छल कपट किया या फिर बात बंद की है आपसे, अलग हुए आपसे, अगर किसी और के कारण ये हुआ है तो ये रीडिंग आपकी है। अगर नहीं है थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके जर्नी में, लाइफ में, प्लीज़ इससे ज़बरदस्ती अपने आप को रेजोनेट करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी और से अट्रैक्ट हुए थे ये इंसान और उसके चलते इन्होंने आपको बीच रास्ते में छोड़ा है या फिर बात बंद की है आपसे या फिर सेपरेट हुए हैं आपसे। और अभी ये इंसान गिल्ट की एनर्जी में है, एग्जॉक्शन हो रहा है उनको अंदर से। मतलब इनको समझ में उस टाइम इनको लगा कि एक अट्रैक्शन है, एक होता है ना, जब वो अट्रैक्शन होता है तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि हम किसी और के साथ हैं भी तो भी हमें समझ में नहीं आता है कि वो पर्सन हमारे लिए अच्छा है। वो नया जब एक अट्रैक्शन होता है, इन्फेक्चुएशन होता है, तो उस टाइम बहुत अट्रैक्शन उसकी तरफ एक बहुत पुल फील करते हैं लोग, है ना। समझ सकते हैं आप लोग ये बात अच्छे से। सो इनको उस टाइम लगा कि वो जो इंसान है, जो थर्ड पर्सन है, वो बहुत सही है, लेकिन इनको अभी समझ में आ रहा है कि वो अट्रैक्शन था, वो प्यार नहीं था उनका, वो अट्रैक्शन था। अट्रैक्ट हो गए थे एक उस टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए एक अट्रैक्शन थी, जो कि बाद में उनको समझ में आई कि ये चीज़ें लॉन्ग रन के लिए नहीं है। मतलब वो जो इंसान है वो लॉन्ग रन के लिए नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, ये फिर उनके साथ सही नहीं है। अब ये समझिए आपके जो लोग मैरिड हैं और आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो किसी और की तरफ अगर चले भी गए थे तो भी उनको ये लग रहा है कि अट्रैक्शन था, वो प्यार नहीं था उस इंसान से, ठीक है। तो उनके लिए जो आपके साथ, जो थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है, उसका इनको गिल्ट बहुत ज़्यादा है। गिल्ट से ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं। एग्जॉस्ट का मतलब ये होता है ना कि अंदर जो होता है ना कि हमें कोई चीज़ खाए जाती है, क्यों किया, कैसे गलत हो गया, कैसे मैंने गलत कर दिया। तो इतना ज़्यादा इनके अंदर ये हो रहा है ना, इसके चलते इनकी रातों की नींद ख़राब हो रही है, इनके हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है। 24 घंटा दिमाग में ये इंसान यही चला रहे हैं कि क्यों किया, क्यों नहीं समझा, कैसे अट्रैक्ट हो गए किसी और की तरफ, क्यों नहीं आपको समझ पाए। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा चल रही हैं इनके अंदर कि इनकी रातों की नींद उड़ रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है, बैक पेन हो रहा होगा, माइग्रेन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, हेडेक्स बहुत हो रहे होंगे, सोने में इश्यूज़ हो रहे होंगे, इंसोमिनिया हो रहा होगा, नींद नहीं आती होगी तो 2 घंटे के लिए आती होगी या फिर नहीं आती होगी, या फिर सुबह सोते होंगे। ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। बहुत एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को ही एग्जॉक्शन जो है वो क्लैरिफाई किया है। बहुत एग्जॉक्शन वाली एनर्जी है, एग्जॉक्ट हो रहे हैं अंदर से, उनको खाए जा रही है वो बात, ठीक है। ये इंसान आपसे हीलिंग चाहते हैं। हीलिंग का मतलब सेकंड चांस चाहते हैं आपसे, दूसरा मौका। ये इंसान चाहते हैं सब कुछ ठीक करना। इंटीग्रेशन का कार्ड है जो कि सोलमेट एनर्जी को बताता है यहाँ पे, ठीक है। एक हाई लेवल ऑफ सोलमेट एनर्जी को ये एक हाई लेवल वाली सोलमेट एनर्जी बताती है ये कार्ड। ट्विन फ्लेम कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। एक बैलेंस आप दोनों के बीच जो नहीं थी पहले, उसको ये इंसान अब करना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं होती थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ईगो क्लैशेस थे, या फिर रिस्पेक्ट इक्वल नहीं था, आप बहुत रिस्पेक्ट कर रहे थे, वो नहीं करते थे, या फिर एफर्ट्स नहीं थे, अब ये इंसान करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। फीलिंग्स इनकी बैलेंस की है, एक सेकंड चांस की है। ये चाहते हैं कि आप इनको सेकंड चांस दें, एक और मौका दें, जिससे कि ये इंसान इस गिल्ट की एनर्जी से निकल पाएँ, अपने आप को हील कर पाएँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट पीरियड के लिए एक इंसान इनके लाइफ में एंटर हुए होंगे, उनसे ये इंसान अट्रैक्ट हुए होंगे और उस टाइम के लिए इन्होंने आपको इग्नोर किया, जिसके चलते आप दोनों के बीच प्रॉब्लम आई होगी। और उस टाइम ये इंसान इनको समझ नहीं आ रही थी, इन्होंने आपको इग्नोर किया होगा। और अब जब इग्नोर कर दिया आपको और चीज़ें बहुत ख़राब हो गई आपके साथ, जब आपकी एनर्जी आपने वापस ली ना, जब आप इनके पीछे भाग नहीं रहे हो, तो वो एक गैप आ गया आपके बीच में उस टाइम, क्योंकि आप इनके पीछे भाग रहे थे तो आपकी एनर्जी इनको समझ नहीं आ रही थी। अभी आप भाग नहीं रहे हो, अभी आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने प्रायोरिटी में रखा है, तो आप थोड़े से डिस्कनेक्ट हुए हैं, थोड़े से डिटैच्ड हुए हो इनसे। जब आप डिटैच्ड हुए हो इनसे, तब आपकी एनर्जी को ये मिस करने लगे हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ मत जाइए, इनको मिस करने दीजिए। इसीलिए इनको समझ में आ रहा है कि ये क्या खो रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं। किसी और के साथ ज़रूर है ये इंसान, लेकिन वहाँ खुशी नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ जाने का। अब पछतावा होगा उनको ना, आप पछताने का ही मौका नहीं दोगे, आप उनके सर में सवार रहोगे, कैसे उनको समझ में आएगी चीज़ें कि वो गलत कर रहे हैं। ये इंसान को समझाना ये आपका काम है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखना ये आपका काम है। जब ये वापस आएंगे, दोबारा इनको मौका देना है कि नहीं देना है, वो आपकी
जिम्मेदारी है, आपकी बात है, वो आपका पर्सनल मैटर है वो। लेकिन यहाँ तक आपको गाइड करना मेरा काम है। जब आप जितना पीछे भागोगे ये इंसान उतना ज़ोर से दौड़ेंगे, ठीक है। आप जितना भागोगे ये उतना भागेंगे। तो आप कहाँ तक भागोगे उनके पीछे? जब नहीं भागते हो आप तो वो अकेले कितना दूर भागेंगे? वापस आएंगे ना वो। यही हो रहा है अभी। इसलिए मैं बोलती हूँ मत जाइए, वेट कीजिए। जो लोग अभी भी भाग रहे हैं उनके लिए समझा रही हूँ। जो अभी भी भाग रहे हो ना, बहुत लोगों का मैसेज पढ़ रही थी मैं, मैम कैसे बात करूँ, सब जगह से ब्लॉक करके रखा है। फिर वही बात वहीं पे आ गई, सुई अटक गई। जब ब्लॉक कर दिया आपको तो आप क्यों बात करना चाहते हो उनसे? उनको स्पेस दीजिए ना, उनको समझने दीजिए ना कि वो क्यों ब्लॉक कर रहे हैं आपको। आप फिर भी आप यहाँ वहाँ से मैसेज करते रहोगे तो मज़ा आता है। एक समझिए, एक चीज़ समझिए आप, जब कोई बहुत भागता है ना पीछे, तो जो जिसके पीछे आप भाग रहे हैं ना उनको एक मज़ा आता है, उनको एक सेटिस्फैक्शन फील होता है कि मेरे पीछे कोई भाग रहा है। जब तक आप भागोगे तब तक वो इंसान भी भागेंगे। उनको भागने दीजिए, छोड़ दीजिए उनको। कितना दूर भागेंगे अकेले वो? कभी ना कभी उनको समझ में आएगा पीछे कोई नहीं आ रहा है, तब वो रुकेंगे, है ना। तब वो वापस आएंगे देखने के लिए कि क्या हो गया भाई, जो पीछे आ रहा था वो कहाँ चला गया। सो ये इंसान, मुझे सिनेरियो ये दिख रहा है कि ऐसा कुछ किया होगा इन्होंने, और आपने जब अपनी एनर्जी वापस ले ली इनसे, जब आप नहीं जा रहे हो उनसे बात करने या उनको चेस करने, तब उनको गिल्ट फील हो रहा है कि क्या किया उन्होंने। क्योंकि जिसके साथ हैं उनके साथ उस टाइम वो रहना चाहते थे, जिनके साथ अभी हैं लेकिन खुश नहीं हैं। तब उनको समझ में आ रही है आपकी एनर्जी नहीं है यहाँ, वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, वो फुलफिलमेंट नहीं है जो कि आप उनके पीछे भाग के उनको दे रहे थे। अब उनको समझ में आ रही है आपकी रिस्पेक्ट, अब उनको समझ में आ रही है आपकी वर्थ। किसी और के साथ हो के भी वो फुलफिलमेंट, वो सेटिस्फैक्शन, वो कंप्लीटनेस फील नहीं करना, उनको ये समझ में आ रहा है अभी। सो ये इंसान अभी आपसे सेकंड चांस चाहते हैं। जो हुआ पास्ट में वो अट्रैक्शन उनको लग रहा है, उनको लग रहा है कि वो बिना मतलब का अट्रैक्ट हुए थे उस इंसान से, उनसे उनको प्यार नहीं है, और प्यार जो है वो आपसे है। अब प्यार भी इनका क्या है, इनका कॉन्शियस माइंड ऑब्सेस्ड है अभी आपसे। ऑब्सेस्ड मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि डेस्टिन्ड है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। अब इनको सोल कॉन्ट्रैक्ट पता होगा चाहे नहीं पता होगा, लेकिन इनको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और बहुत ऑब्सेस्ड है ये इंसान आपसे। ऑब्सेस्ड का मतलब क्या होता है, समझिए इसको। ये भी दो कैटेगरी हैं, ठीक है। ये मैं अच्छे से समझाऊंगी एक वीडियो में, इसको मैं शॉर्टकट में समझा रही हूँ। ऑब्सेशन का मतलब ये होता है कि एक कोई किसी चीज़ का आपको नशा होता है, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूट ला के देगा ना आपको उसका, तो आपको नहीं चाहिए होगा। जैसे बहुत लोगों को मैंने मेडिसिन पे भी देखा है ये चीज़। एक ब्रांड का मेडिसिन अगर वो खा रहे हैं ना, सब्स्टिट्यूट मिलने पे वो थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता है कि नहीं मुझे वही ब्रांड चाहिए, मुझे वही चाहिए। सो इनको ऐसा है कि इनको वही ब्रांड, आप जो ब्रांड हो ना आप ही चाहिए इनको, ऐसा ऑब्सेशन है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कोई और आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है इनके लाइफ से। इनके लाइफ में आपका ही वो इम्पॉर्टेंट रोल है जो आप प्ले कर रहे हो। अब जो लोग पीछे भाग रहे हैं अभी भी अपने पार्टनर के लिए और कह रहे हैं कि हम एक्शन कैसे लें, हमें तो ब्लॉक करके रखा है, हम कहाँ से कॉल करें उनको, आपके लिए नहीं है रीडिंग ये, ठीक है। क्योंकि आप अभी भी भाग रहे हो, आपके पर्सन को समझ में ही नहीं आएगा कि आपकी वर्थ क्या, आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप उनको समझने का मौका ही नहीं दे रहे हो। आप मौका दोगे मिस करने का एक इंसान को, तभी ना उनको समझ में आएगी कि आपकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो जो लोग अभी भी भाग रहे हैं उनके लिए नहीं है रीडिंग ये। जो लोग नहीं भाग रहे हैं, अपने ऊपर जो फोकस्ड है, ये उनके लिए रीडिंग है ये। अब इनको लग रहा है एक ऑब्सेशन, एक एडिक्शन, ये आपको पाना चाहते हैं अब बेसिकली, ठीक है। ये आपको पाना चाहते हैं, फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, फिजिकल इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, ऑब्सेशन वाली एनर्जी है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, मैं ये कह सकती हूँ। क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है ना, ये पाने वाली एनर्जी जो वो ख़राब होती है, वो गलत होती है, ठीक है। पाना नहीं होता है। पाने का मतलब ये होता है कि फिर ये इंसान कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप इनके पास आओ, कुछ भी करेंगे ये इंसान। सो ये एनर्जी सही नहीं होती है। अब ये एनर्जी आपको हर्ट कर सकती है, ये इनकी एनर्जी, या फिर आपको तकलीफ, किसी न किसी रूप से आपको तकलीफ हो सकती है इनकी एनर्जी देखकर। तो पाना चाहते का मतलब ये होता है कि ये इंसान कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि आप भागे चले आओ इनके पास, या फिर ये कुछ ऐसा करें कि ये आपके पास आ सकें। सो ऐसी एक एनर्जी है जो कि सही नहीं है, ठीक है। डेविल की एनर्जी जो है वो सही नहीं है, अनहेल्दी एक अटैचमेंट इसको हम कहते हैं, जो कि दोनों के लिए सही नहीं होती है, ठीक है। सो अभी इस टाइम अगर ये आपसे कनेक्ट करेंगे तो इनसे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करके आपको इनसे बात करना है, क्योंकि ये इंसान हर्ट कर सकते हैं आपको। हर्ट कर सकते हैं मतलब अगर आप इनसे सही से नहीं रहोगे, जिस तरह से ये चाहते हैं आपके साथ अभी कनेक्ट करना, और आप नहीं अगर उस तरह से कनेक्ट किए तो ये आपको हर्ट कर सकते हैं। सो इसलिए इस टाइम इनका ऑब्सेशन थोड़ा कम होने दें। आज सुबह से इनकी एनर्जी आपको लेके ऑब्सेस्ड है, तो अभी 1-2 दिन के अंदर जिन लोगों को कॉल मैसेज आए वो थोड़ा सा डिस्टेंस लेके बात करें, बहुत इग्नोर ना करें, वो भी इनको बर्दाश्त नहीं होगा, और बहुत ज़्यादा अटैच्ड भी ना हो, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी तरफ से
एक डेविल वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। सॉरी आप लोगों को ख़राब लगेगा, लेकिन यही एनर्जी है इनकी, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ है इनका, कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपके साथ, जो कि ये फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। फ्लावरिंग, इनको आप बहुत ज़्यादा एक अलग ऑरा में दिख रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ऑरा अलग है अब दूसरों से। मे बी जब आप इनके पीछे भाग रहे थे तब आपकी अलग थी शक्ल सूरत जो भी थी, आपकी जो फिज़िकल अपीयरेंस जो थी उस टाइम में अलग थी, आपका पहनावा अलग था। अभी आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया है तो कुछ ग्लो आप में आया होगा, कुछ लोग अपने हेयर स्टाइल को चेंज किए होंगे, कुछ लोग अपनी ड्रेसिंग सेंस को चेंज किए होंगे। सो कुछ ना कुछ आपने चेंज किया है जिससे कि आपका ऑरा इनको अलग लग रहा है। अब जिन लोगों ने बिल्कुल कुछ चेंज नहीं किया है तो भी आपका ऑरा इनको अलग लग रहा है। अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ये इंसान आपसे। जिन लोगों ने कुछ चेंज नहीं किया है, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, जो अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, डेफिनेटली उनका ऑरा चेंज हुआ होगा। जो नहीं कर रहे हैं कुछ भी, चेंज कीजिए अपने आप को, चेंज कीजिए। देखिए होता यह है ना, सेपरेशन में जब आपके पर्सन आपको छोड़ के जाते हैं और जब वो वापस आना चाहते हैं, वो तभी वापस आना चाहेंगे जब आप उनको वो पहली वाली एनर्जी से अलग लगोगे। सो यही होता है एक्चुअली। यही करने के लिए आपके पार्टनर को आपके लाइफ में लाया जाता है ताकि वो आपको चेंज कर पाएँ। सो कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज कीजिए। हेयर स्टाइल कभी नहीं चेंज किया है तो चेंज कीजिए हेयर स्टाइल को, कुछ डिफरेंट लुक लेके आइए अपना, जिससे कि इंसान आपकी तरफ देखें, अट्रैक्ट हों। गलत तरीके से मैं नहीं बोलूँगी कि अट्रैक्ट कीजिए इनको, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी इनके लिए नहीं तो खुद के लिए कीजिए, ठीक है। जो नहीं चाहते अपने पार्टनर को अपने लाइफ में वापस, वो खुद के लिए कीजिए। आपको कल जाके ये लगना चाहिए कि जब आप अपने पार्टनर के साथ थे तब का आपका लुक या आपका जो बिहेवियर था, या फिर जो भी आपका एटीट्यूड था, या फिर जो भी आपका स्टेटस उस टाइम था, उससे आप अपग्रेड हुए हो। आपको ये फील होना चाहिए। सो अगर नहीं चेंज किया आपने, चेंज कीजिए अपने आप को, कुछ ना कुछ चेंज करते रहिए, ठीक है। आपके पार्टनर जो है ना अभी आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपका ऑरा अलग दिख रहा है उनको। आप उनको एक फ्लावर की तरह दिख रहे हो, एक अट्रैक्टिव एक फ्लावर की तरह दिख रहे हो। फ्लावरिंग समझ रहे हो ना, मतलब आप हर तरह से अट्रैक्टिव दिख रहे हो उनको। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आप खिल रहे हो, आप ग्लो कर रहे हो। सो ऐसी एनर्जी होनी चाहिए आपकी। अगर नहीं भी है तो कीजिए वैसी एनर्जी। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप में वो ग्लो आता ही है। नहीं कर रहे हैं अगर तो ग्लो आर्टिफिशियल लेके आइए, ठीक है। फाउंडेशन लगाइए, कुछ ना कुछ कीजिए, जो भी कीजिए लेकिन कीजिए, ठीक है। ग्लो और ग्रो करना है आपको। मैं बोलूँगी इनके लिए मत कीजिए, इनके लिए मत कीजिए, खुद के लिए कीजिए। जब आप अपने आप को देखें 6 महीना पहले, 1 साल पहले, और अभी आप अपने आप को जब आईना में आप देखो तो आपको प्राउड हो कि आप चेंज हुए हो, ठीक है। इसलिए कीजिए, इनके लिए मत कीजिए। ये तो ऐसे भी अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपसे। सबकॉन्शियसली ये इंसान जो है वो जगल कर रहे हैं। जगल इसलिए कर रहे हैं, अगेन मैं ये कहूँगी, 2 पर्सन या फिर इनका माइंड और इनका सोल, माइंड और सोल। माइंड इनका मे बी आपसे अलग करना चाह रहा होगा, लेकिन सोल इनकी जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। अभी मैं ये कहूँगी कि इनका माइंड और इनकी सोल दोनों ही आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। माइंड, डेविल की एनर्जी जो है ना वो माइंड की एनर्जी होती है, दिमाग का होता है वो, ठीक है। इगोइस्टिक, एंगर, किसी भी तरह से पाना, एक कैसे बताऊँ, एक अधिकार जमाना, ऐसी एक एनर्जी है ये, ठीक है। एक अधिकार आप में जमाना कि आप उनके हो, उनके लिए हो। आप किसी और के साथ मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, आप उनके लिए बने हो। वो भले कुछ भी कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते हो। तो ऐसी एक एनर्जी है। तो ये जगलिंग वाली एनर्जी है। इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको करना क्या है। सबकॉन्शियसली इंसान जगल कर रहा है अपने माइंड और सोल के बीच, ठीक है। फॉरगिवनेस चाहते हैं तो फॉरगिवनेस चाहते हैं तो आना पड़ेगा इनको आपके पास, माफ़ी मांगना होगा, जो कि मांग नहीं पा रहे हैं। ये भी इनका माइंड का है। सोल इनको कह रही है कि चलो माफ़ी मांग लो, बात ख़त्म कर दो, लेकिन इनका माइंड जो है वो इनको इगोइस्टिक बना रहा है, नहीं जाना है, ठीक है, नहीं बात करना है। लेकिन ऑब्सेस्ड बहुत है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, लेकिन बात नहीं करना है। सो बात नहीं करना है और सॉरी नहीं बोलना है तो करेंगे क्या, ये आपको खींचेंगे, पुल करेंगे एनर्जेटिकली। सो एनर्जेटिकली पुल करने के लिए क्या करेंगे इंसान, आपको जेलस फील करा सकते हैं, किसी और के साथ फ़ोटो अपलोड करना या फिर कुछ इस तरह की हरकतें जिससे कि आप एनर्जेटिकली पुल हो उनकी तरफ। आप देखना चाहो कि ये इनकी लाइफ में क्या हो रहा है और उस तरह से आप चले जाओ इनसे बात करने के लिए। सो ये इंसान ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि डेविल की एनर्जी थोड़ी नेगेटिव एनर्जी होती है, थोड़ी नहीं, ये बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, जो कि अधिकार जमाना चाहते हैं आप में, ठीक है। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो सोल इनकी जो है वो कह रही होंगी कि माफ़ी मांग लो, बात ख़त्म कर दो, लेकिन दिमाग जो है वो इगोइस्टिक बना रहा है इनको, ठीक है। अनकंडीशनल लव ये आपके लिए फील ज़रूर करते हैं, लेकिन इनका फियर है ये। इनको ऐसा लग रहा है कि इनका जो प्यार है, इनका जो ऑब्सेशन है आपके लिए बढ़ते जा रहा है, लेकिन आपका जो प्यार है वो इनके लिए नहीं है अभी।
इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपका प्यार इनके लिए नहीं है, आपका जो अनकंडीशनल लव था वो अभी नहीं है, आप जो इतना मैच्योर आप बिहेव करते थे वो अभी नहीं है। सो ये सारी चीज़ें इनके लिए फियर है अभी। आप प्लेफुलनेस में थे जो कि अभी नहीं है, या फिर ये इंसान प्लेफुलनेस में थे, बहुत मस्ती मजाक या फिर बहुत ऐसे फ्लर्ट वाली एनर्जी, जो कि इनको डर लग रहा है, अब फियर है इनका ये कि अब नहीं करना चाहते हैं ये सब ये, लेकिन बस चीज़ें सही हो जाए आप दोनों के बीच। मैच्योरिटी जो आपकी है वो फियर है इनका, क्योंकि इनको पता है कि आप बहुत मैच्योर हो, अभी आप बहुत ज़्यादा इनके पीछे भाग नहीं रहे हो। जब तक आप पीछे भागते हो मतलब आप मेंटली और इमोशनली स्टेबल नहीं हैं। मेंटली से ज़्यादा इमोशनली जब लोग स्टेबल नहीं होते हैं ना, तो ही आप किसी के पीछे भागते हो। इमोशनली स्टेबल जब आप नहीं होते हो, मेंटल हेल्थ पे आपका असर पड़ता है इसका। मेंटल हेल्थ मतलब एकदम से मेंटल हेल्थ नहीं बोलूँगी मैं, लेकिन एक सोचने समझने की शक्ति जो है वो आपकी ख़त्म हो जाती है। आपको समझ ही नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप एकदम गिराते जा रहे हो, किसी इंसान के पीछे आप भाग रहे हो, गिड़ा रहे हो एक मैसेज के लिए, कॉल के लिए, आपको नहीं समझ में आता उस टाइम में। सो इमोशनल हेल्थ की वजह से आपका मेंटल हेल्थ ख़राब होता है। लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, अभी आप बहुत मैच्योर बिहेव कर रहे हो, नहीं भाग रहे हो इनके पीछे, अपने ऊपर फोकस है आपका। मे बी इंसान आपको देख रहे होंगे कि आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने करियर, फाइनेंस, बिजनेस में आपका फोकस है, खुद पे फोकस है, खुद की ग्रो और ग्लो पे आपका फोकस है। सो आपकी मैच्योरिटी से ये इंसान डर रहे हैं। अनकंडीशनल लव ये ज़रूर फील करते हैं, लेकिन इनको फियर लग रहा है कि इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, लेकिन आपका प्यार अब इनके लिए है कि नहीं इनको नहीं पता है। प्लेफुलनेस जो एनर्जी थी इनकी, एक प्लेफुलनेस वाली, वो फियर है। क्या पता उसके बाद आप इनको अपनाओगे नहीं अपनाओगे, ऐसी एक एनर्जी है। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इन पर ट्रस्ट करें और एक सक्सेस आए आपके और इनके बीच। सो अगेन द वर्ल्ड की एनर्जी है। चांसेस बहुत ज़्यादा है कि जो लोगों को कॉल मैसेजेस नहीं आए हैं उनको आ सकता है कॉल मैसेजेस आपके पार्टनर से। अगेन मैं कह रही हूँ, अगर इस टाइम 1-2 दिन के अंदर आपको कॉल मैसेज आता है आपके पार्टनर की तरफ से, इस टाइम थोड़ा सा उनसे डिस्टेंस में रहें। या तो ये इंसान फिज़िकली आपसे इन्वॉल्व होना चाहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, थोड़ा सा हक जमाना चाहेंगे ज़बरदस्ती आप में, ठीक है, कि आपको ये करना है वो करना है, इतने बजे मिलना है तो मिलना है, नहीं मिलेंगे तो उस पर फिर आर्गुमेंट हो जाएगी, उस पर हो जाएगा। तो जब पहले दिन ही बात करें तो उतना ही बात करें जितना ज़रूरी है। देखिए ये आपकी मर्ज़ी है, मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। आपको बात करना तो आप कीजिए बात, लेकिन प्रॉब्लम हो सकती है उसके बाद। ठीक है, सो थोड़ा सा संभल के इस टाइम पे। ठीक है, 2 दिन पार हो जाए उसके बाद फिर आप बात कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी की एनर्जी उनकी ऐसी रहेगी अभी इस टाइम पे। द वर्ल्ड की एनर्जी है, सो बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकता है, चांसेस हैं। जिनको नहीं आ रहा है उनको अक्टूबर 20 के बाद ज़रूर आएगा, मुझे ये लग रहा है अक्टूबर 20 के बाद। लेकिन इनकी एनर्जी ये रहेगी, आज की इनकी एनर्जी ऐसी है। ठीक है, वो हम जब उस टाइम रीड करेंगे उस टाइम की एनर्जी भले कुछ और हो सकती है, लेकिन अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है। सो अभी जो लोगों को कॉल मैसेजेस आ रहे हैं उनकी एनर्जी ऐसी रहेंगी, थोड़ा सा सावधान रहें इस टाइम पे। ओके, सो येस, ओवरऑल ये जो इंसान है आपके साथ सब कुछ देखना चाहते हैं, अपनी पूरी लाइफ देखना चाहते हैं, अपने आपको आपके साथ अपने हस्बैंड वाइफ के रूप में, आप दोनों के बच्चों को ऐसे फैंटेसाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं। इंसान चाहते हैं आपके साथ पूरी दुनिया अपनी आपके साथ ये देखते हैं, ऐसी एक एनर्जी है इनकी। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, कुछ ना कुछ लेसन इन्होंने ज़रूर लिया है। ट्रू लव, केमिस्ट्री, बहुत ये इंसान फील कर रहे हैं। सून की एनर्जी है, बहुत जल्दी इंसान आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। जिन लोगों को कॉल मैसेजेस नहीं आया है बहुत जल्दी आएगा। सॉरो, दुखी हैं, उदास हैं, हालत देखिए इनकी ये दुखी है, उदास हैं, मायूस हैं, ऐसी की एनर्जी है। तो गिल्ट की एनर्जी में है। ठीक है, मुझे ये एनर्जी पिक हो रही थी रीडिंग स्टार्ट करने के पहले से ही, मुझे ये गिल्ट की एनर्जी फील हो रही थी, मुझे गिल्ट की एनर्जी फील हो रही थी। लेकिन कार्ड जब आया तो मुझे समझ में आया कि क्यों मुझे वो एनर्जी फील हो रही थी। एक गिल्ट की एनर्जी में है आपके पार्टनर। गिल्ट, थोड़ा सा ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, ऐसी की एनर्जी ज़रूर है इनकी। मैसेजेस क्या देना चाहते हैं, लेट्स चेक। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, क्या बोलना चाहते हैं इंसान। टाइम प्लीज़। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल। जो भी पास्ट की बातें हैं वो याद करते हैं तो इनके फेस में एक स्माइल आता है। इनको ऐसा लगता है कि कुछ नहीं, कम से कम एक पहले की बात सोच के इंसान अभी अपने आप को खुश करते हैं, ऐसी की एनर्जी। समझ रहे हो आप किस लेवल में इनका ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन है, कि ये इंसान जहाँ है वहाँ खुश नहीं है। पास्ट की बातों को सोच के ये स्माइल कर रहे हैं और आपको थैंक यू बोल रहे हैं। आई डोंट नो हाउ यू फील एम आई इन योर हार्ट। बहुत टेंशन इनको कि आपके दिल में अभी इंसान है कि नहीं,
ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि बस ख़त्म हो गया प्यार आपका, ट्रस्ट और आएगा नहीं आपको। यू मेक द वर्ल्ड सो ब्यूटीफुल, आई लव बीइंग विथ यू। अभी इनको लग रहा है कि आपके साथ ही जो दुनिया थी वो खूबसूरत थी, आपके साथ ही ये इंसान रहना चाहते हैं। अब इनकी फीलिंग ऐसी है, ठीक है, जग घूमया थारे जैसा ना कोई वाली एनर्जी में आ गए हैं इंसान। फर्स्ट एंड लास्ट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड इज़ योर नेम। सुबह शाम आप इनके दिमाग में चल रहे हैं। मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग है बहुत ज़्यादा, वही चल रहा है दिमाग में, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन इनकी वही है एनर्जी। होप यू विल अंडरस्टैंड मी। इनको ऐसा लगता है कि आप समझोगे इनको, क्यों किया इन्होंने, एक चांस दोगे आप इनको, और जो ये समझा रहे हैं वो आप मानोगे, ऐसी एक एनर्जी इनकी दिख रही है। और ओवरऑल एनर्जी जो है, आई फील सो हेल्पलेस, आई वॉन्ट टू बी विथ यू बट आई कांट। आपके साथ होना चाहते हैं, हो नहीं पा रहे हैं, यही है जगलिंग। आपसे बात करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं पास्ट की गलतियों के लिए, अपना प्यार कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन माइंड रोक रहा है। जगलिंग यही है, सबकॉन्शियस माइंड उनका रोकता है उनको। मैंने कल की रीडिंग में भी यही बोला था, सबकॉन्शियस माइंड उनको रोक रहा है। बहुत गलतियाँ कर लिया है, अब और जाके क्या बोलेगा तू या क्या बोलेगी तू, ऐसे वाली एक एनर्जी है, ठीक है। कैसे वो ट्रस्ट करेंगे तुम पे, ऐसी एक एनर्जी है। अपने आप में उलझे हैं ये इंसान, अपने थॉट्स पे, अपनी फीलिंग्स पे, अपने आप में ही एक युद्ध छड़ी है इनकी अपने अंदर, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। हाँ, हैवी एनर्जी, सच में हैवी एनर्जी आज की। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। ब्लेस यू ऑल।